नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो इंस्पायर्ड है गणेश चतुर्थी जो अभी निकली है एंड गणेश जी का आगमन हुआ है हम सबकी ज़िंदगी के अंदर। तो आज की रीडिंग उस चीज़ से इंस्पायर्ड है। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है मैसेजेस, ठीक है। एंड गणेश चतुर्थी के कुछ स्पेशल मैसेजेस। हालांकि चतुर्थी जा चुकी है बट गणेश जी अभी भी हैं हम सबके साथ में, ठीक है, गणेश विसर्जन तक। तो हम यही देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्विक वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कोई भी पर्सनलाइज सेशन के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चार्जेस, हर चीज़। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है रैंडम मैसेजेस, रैंडम क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो गणेश जी आपको बताना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं, या फिर कोई गाइडेंस है, क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ सूट्स का कार्ड। सेकंड हमारे पास आया है 7 ऑफ सूट्स। ओके, देन हमारे पास आया है टावर की एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है लास्ट 1 ईयर के अंदर से। कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स के अंदर हो सकता है, कुछ वीक्स के अंदर किसी तरीके का उथल-पुथल हुआ, किसी तरीके का सच सामने आया है, किसी ने आपसे झूठ बोला था, धोखा दिया था, आपको बिट्रे किया था। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि स्पेशली विद 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। स्पेशली लव सिनेरियोज़ में यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, लेकिन उस पर्सन ने बिट्रे करा है, उस पर्सन ने धोखा दिया है, बैक स्टेपिंग करी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों के केस में चीटिंग हो सकता है, कुछ लोगों के केस में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आपने बेयर करे हैं लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर, फ्यू वीक्स के अंदर, या फिर लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद ये पर्सन ने आपको बिट्रे करके, झूठ बोलकर, या फिर जब इनका सच आपके सामने आया तब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछ रहे हो खुद से भी एंड यूनिवर्स से भी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, या आपके साथ ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। आपने तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, आपने पूरी तरीके से आगे बढ़कर इस कनेक्शन के लिए या फिर इस पर्सन के लिए एफ़र्ट करे थे। आप कहीं न कहीं जेन्युइन थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन तब भी आपके साथ ये क्यों हुआ है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अपने कर्मा को दोष दे रहे हैं इस बात को लेकर। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत को दोष दे रहे हो। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी डिस्टर्बेंसेस लास्ट फ्यू वीक्स में आपने फेस करे हैं, स्पेशली लास्ट 2 टू 3 मंथ्स के अंदर, या फिर हो सकता है लास्ट 1 ईयर के अंदर, वो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, गणपति बापा आपसे कह रहे हैं कि वो ज़रूरी था। वो ज़रूरी क्यों था? बिकॉज़ ये पर्सन, ये एनर्जी, ये सिचुएशन, ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है? स्पेशली विद द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत लंबा वेट करा है हालाँकि इस पर्सन के लिए, इस अपॉर्च्युनिटी के लिए। एंड आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप अपने गोल्स के पास हो, आपने उसको अचीव कर लिया है, आप सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है? रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप बहुत क्लोज थे अपने टारगेट के, या फिर अपने बहुत क्लोज थे अपने अचीवमेंट के, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है एंड तब जाके चीज़ें ख़त्म हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, डिस्ट्रक्ट हुई हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही चीज़ कह रहे हैं, गणपति पापा आपसे यही चीज़ कर रहे हैं कि ये जो भी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करा है वो आपके भले के लिए हुआ है, वो आपके लिए हुआ है, ठीक है। एंड नो डाउट आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो इस सिचुएशन का, इस अपॉर्चुनिटी का। एंड जब वो पॉजिटिवली टर्न हो रही थी तब चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी, वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप, वो चीज़ें अभी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो सिचुएशन अभी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपसे रीबिल्ड करने के लिए कह रहा है। स्पेशली विद एस ऑफ पेंटिकल, आपको कहीं ना कहीं रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। दोबारा से गैदर कीजिए चीज़ों को, दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं थी। हालाँकि आपको ऐसा लगा था बहुत क्लोज़ है, चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपके डेस्टिनी का पार्ट नहीं थी, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स का एनर्जी है कॉन्फिडेंस को गैदर करने के लिए। यहाँ पर आपको गणपति पापा कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी लेवल को गैदर करो, एंथुसियाज़्म को गैदर करो। अपना देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, अपना एनर्जी लेवल को गैदर करो, अपना कॉन्फिडेंस गैदर करो, कॉन्फिडेंस शैटर मत कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हमको यही चीज़ बोलता है कि चीज़ें अभी आपके हाथ में हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन था,
जो भी अभी पास्ट में हुआ, या तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी या फिर ये टाइमिंग आपके लिए सही नहीं था। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में सिचुएशंस का अभी कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो अभी भी अपनी लाइफ में, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपको यूनिवर्स, आपको गणपति बापा कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरों की ना सुने, सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन पे बेस्ड ना हो, ठीक है? सामने वाले के इन्फ्लुएंस पे बेस्ड ना हो। आप जब-जब ऐसा करोगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? आप जब-जब ऐसे सिचुएशन में फँसोगे जहाँ पर आप हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप बैक स्टेप भी हो रहे हो, आपको दिख रहा है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है, या आपके सामने है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है, या फिर आपको पता है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये सर्कमस्टांसेस में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर ये बेनिफिशियल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, लेकिन तब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह थी कि यहाँ पर आपका वो ब्रेकआउट हुआ है, आप उस चीज़ से अलग हुए हो, ठीक है? उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से, उस अपॉर्च्युनिटी से, उस एरिया से आप अलग हुए हो, ताकि आप रीबिल्ड कर सको, अपने टर्म्स पे चीज़ों को आगे ले जा सको, ठीक है? किंग ऑफ वैंड्स और मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कहीं न कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि अपने टर्म्स पे चीज़ों को आगे ले जाए, ठीक है? फिज़ूल का कॉम्प्रोमाइज़, फिज़ूल का स्ट्रेस अभी फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में ना ही लें तो वो अब बेटर रहेगा। एंड एफ़र्ट्स करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आप हाथ-पाँव छोड़कर बैठ गए हो और वो चीज़ आपको कोई भी रिज़ल्ट ला के नहीं देगी। आपको फ़र्दरली इमोशनली डिस्ट्रॉय ही करेगी और कोई रिज़ल्ट ला के नहीं देगी। यहाँ पे गणपति पापा आपसे कह रहे हैं कि आप रीबिल्ड करने की कोशिश करो, आप दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद पूरा का पूरा करियर ख़त्म हो गया है। फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो गई हैं। जो भी है, ठीक है? जो भी आपका प्रेज़ेंट सर्कमस्टांसेस सिनेरियो है, क्योंकि लास्ट फ्यू वीक्स में, फ्यू डेज़ में, फ्यू मंथ्स में, लास्ट 1 ईयर के अंदर-अंदर आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन यहाँ पर आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है कि आप रुके नहीं, ठीक है? पेज ऑफ सोर्ड्स उल्टा हुआ था, मैं वो ले लूँगी, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल का एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा, या तो जल्दबाजी में आपने डिसीजंस लिए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर आपने डिसीजंस लिए हैं, सोच समझ कर आपने डिसीजंस नहीं लिए। एंड मोर और लेस ये पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन थी या फिर अपॉर्चुनिटी थी, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी। मेन जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ रही है, तो टाइमिंग सही नहीं था या फिर वो चीज़ें ही फ्रूटफुल नहीं थी। लेकिन आप देख कर भी, आप जानते हुए भी कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, वो चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन तब भी आप आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स को ये चीज़ मंज़ूर नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आप अपने टर्म्स पे चीज़ों को आगे बढ़ाइए, आप अपने अंदर पावर गैदर कीजिए, आप अपने अंदर एक स्टैमिना गैदर कीजिए, बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ लगती है कि आपके पास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आपके अंदर सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है प्रॉपर प्लानिंग। आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, प्लानिंग करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, ठीक है? या फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल में लो है। अदरवाइज़ और कोई भी दिक्कत नहीं है जो यहाँ पर आपको है। फाइनेंशियली अगर चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही है, धीरे-धीरे वो चीज़ें टर्न आउट हो जाएँगी, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के फाइनेंशियली सिचुएशंस बहुत ख़राब चल रही है समय पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो धीरे-धीरे खुद ही टर्न आउट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको यहाँ पे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है खुद को, एंड रीबिल्ड करने की ज़रूरत है अपने आस-पास के जो भी आपका डिस्ट्रक्टेड एरियाज़ हैं, उनको रीबिल्ड कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए इस टाइम पीरियड में। आप जितना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। ट्राई टेकिंग मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, ट्राई टेकिंग मोर रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है? रियलिस्टिक अप्रोच को ऑप्ट कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच को ऑप्ट कीजिए, अपने नॉलेज का यूज़ कीजिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ कीजिए, एंड अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको रीगेन कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो या दिस वाज़ योर रीडिंग, एंड किसी भी तरीके का मैं यहाँ पे बोलूँगी कि एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोडिपेंडेंसी के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ और बोलूँगी कि बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोडिपेंडेंसी के ऊपर जा रहे हो।
तो वो भी चीज़ आपको हार्म करेगी लॉन्ग रन में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके आस-पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक मोटिव है, या फिर अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है? या फिर उनकी आस-पास की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है। अगेन मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ट्रबल्ड एंड एग्ज़ॉस्टेड रिलेशनशिप्स यहाँ पे लग रही है। अगर ये रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने झेली हैं अभी, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे लग रहा है। डोमिनेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो से निकला है आपका ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है तो। ओके, कम्युनिकेशन वगैरह भी कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर कम्युनिकेशन नहीं है, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल मैसेजेस जो थे वो आपके यही थे, एंड होपफुली इस मैसेजेस ने इन मैसेजेस ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है तो डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, एंड ईमेल एंड व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमें कम्युनिकेट मत कीजिएगा, वो नंबर अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, एंड वो नंबर हमारे पास नहीं है बेसिकली, एंड नया नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।